A very warm good morning, students. So today we are going to start our new chapter in science, which is chapter number 4, reproduction in animals. First of all, आपको यहाँ पर एक stepping stones दिया हुआ है, in which you have to identify these animals and also you have to write the young ones of these animals. So the first one is a dog, and the name of young one of a dog is puppy. The second one is a sheep, and the young one of a sheep is known as a lamb. The third one is a pig, and pig का जो young one होता है और you can say pig का जो baby होता है, बच्चा होता है, उसे हम piglet कहते हैं. And the last one is a horse, यानी कि घोड़ा, और इसका जो बच्चा होता है उसे हम foal कहते हैं. Okay students? So first of all we will know what is reproduction. Reproduction क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हम ह्यूमन हो, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, वो सभी जन्म लेते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं, ज़िंदगी जीते हैं अपनी, और एक सर्टेन पीरियड के बाद मर जाते हैं. तो ये जो पीरियड होता है, मतलब उनकी बर्थ का, देन उनकी ग्रोथ का, एंड ऑल्सो द टाइम ऑफ देयर डेथ, दिस इज कॉल्ड देयर लाइफ स्पैन. ये उनका लाइफ स्पैन कहलाता है. द पीरियड ऑफ टाइम for which a living organism lives is called its lifespan. मतलब जितने टाइम के लिए वो जिंदा रहे वो उनका लाइफ स्पैन कहलाया जाता है. सो ये जो अर्थ है, और यू कैन से दुनिया में कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे डेथ हो रही है उसके साथ साथ बर्थ, न्यू बर्थ भी होता रहे. ठीक है, तो इस कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो सभी रिप्रोड्यूस करें मतलब अपने ही जैसे एक और को जन्म देना. ठीक है. So the process by which living organisms produce more of their own kind is called reproduction. Reproduction क्या होता है स्टूडेंट्स? वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया होती है जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, ये सभी अपने जैसे ही न्यू यंग वन बेबीज़ को जन्म देते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. देखिए, एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है. द फर्स्ट वन इज बाय गिविंग बर्थ, यानी जब वो जन्म देते हैं बेबीज़ को, जैसे हम ह्यूमन बींग्स देते हैं. तो वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? जैसे काऊ, गाय, डॉग, कैट, माउस, एलिफेंट, लायंस, वेल्स, ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सभी बच्चों को जन्म देते हैं. ठीक है. इनके डिफरेंट बेबीज़ होते हैं, जैसे डॉग के बेबी को पपी बोलते हैं, कैट के बेबीज़ को किटन बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. दूसरा तरीका जो होता है रिप्रोडक्शन का, वो होता है थ्रू एग्स, यानी अंडे देना. ठीक है. तो कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स हैं, फिशेस हैं बहुत सारी, फ्रॉग्स हैं, टर्टल्स यानी कि कछुआ, क्रोकोडाइल यानी आपका मगरमच्छ, स्नेक्स यानी सांप, ये जितने भी हैं ये सभी क्या करते हैं? ये अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं थ्रू एग्स. मतलब इनके जो बच्चे हैं वो एग्स, अंडों में से हैच यानी फूट कर अंडे से निकलते हैं. ओके स्टूडेंट्स. तो अब जब हमें पता चल गया ये सारे एनिमल्स एग देते हैं, तो अब हम इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द बर्ड्स. बर्ड्स में फीमेल बर्ड जो होती है वो अपने घोंसले में अंडे देती है, और आपको पता है बर्ड्स जो होती हैं वो अपना नेस्ट यानी घोंसला जो होता है वो कैसे बनाती हैं? ट्विग्स यानी जितनी भी टहनी है, शाखाएं, छोटे छोटे तिनकों को जोड़कर, कपड़ों के टुकड़े, घास या पत्तियां, इन सबको जोड़कर वो अपना घोंसला बनाती हैं. ठीक है स्टूडेंट. जो ये बर्ड्स होती हैं, उन दोनों बर्ड्स में से, मतलब जो पेरेंट्स बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें से एक बर्ड हमेशा उन एग्स के साथ, या यू कैन से उन एग्स के ऊपर बैठता है फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए. पेरेंट बर्ड जो होती है, जब मान लो एक बर्ड ने अंडे दिए, उसके बाद वो कुछ दिनों तक उस अंडों के ऊपर बैठती है, उन अंडों को वार्म रखने के लिए, यानी उनमें ताकि गर्मी बनी रहे. ठीक है. ये जो प्रोसेस होता है, और यू कैन से ये जो टाइम पीरियड होता है, जितने टाइम के लिए वो अपने एग्स के ऊपर बैठती है, देखिए वो दो रीज़न से बैठती है. पहला रीज़न होता है उन्हें वार्म रखने के लिए, दूसरा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी, ताकि कोई और एनिमल उन्हें ब्रेक ना कर दे. ठीक है. तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड.
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर दी हुई है जहाँ पर एक एग की पिक्चर है। यहाँ पर इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ये वाइट पार्ट होता है, आप सभी ने एग देखा होगा, उसमें ऊपर की जो अपर लेयर होती है ये वाइट कलर की होती है। ये अंदर के ये जो येलो पार्ट है इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये जो वाइट पार्ट होता है इसको हम एल्ब्यूमेन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस एल्ब्यूमेन के अंदर ये येलो पार्ट होता है जिसे हम योक बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक छोटा सा वाइट कलर का आपको स्पॉट दिख रहा है, दिस इज द बेबी। एग के अंदर यही वो बेबी होता है बर्ड का, ठीक है, जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ये जो एग होता है इसी को एग के अंदर जो ये बेबी है इसी को एम्ब्रियो बोलते हैं। यही एम्ब्रियो जो है ये डेवलप होकर एक बर्ड की फॉर्म ले लेता है, मतलब ये बड़ा होकर यू कैन से कुछ टाइम बाद एक बर्ड बन जाता है, ठीक है, जब ये अंडे से फूटता है। ये जो एम्ब्रियो है इसको अपना फूड, जब तक ये इस एग के अंदर रहता है तब तक इसको फूड जो है वो इस योक से मिलता है, यानी इस येलो कलर के पार्ट से मिलता है। और ये जो वाइट कलर का पार्ट है ये इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम शॉक्स। शॉक्स यानी किसी भी तरह का झटका ना लगे, और एंड जर्क्स यानी किसी तरह का कोई धक्का, क्योंकि देखिए एग जो होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, ज़रा सी ही ना मतलब यू कैन से केयरलेसनेस से वो इजीली टूट जाएगा और उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो डेड यानी मर जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो येलो कलर का पार्ट होता है यानी कि योक होता है, ये योक इस एम्ब्रियो को वाटर भी प्रोवाइड करता है फॉर देयर डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने इस एग में कौन कौन से पार्ट है। फर्स्ट वन इज, और देखिए इसके ऊपर एक वाइट कलर की जो लेयर आप देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड शेल। तो ये मेनली 4 पार्ट्स होते हैं एक एग में।